जो अपने सामने किताबों का ढेर लगाकर बहुत देर तक पता नहीं कौन सी सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी स्टूडेंट्स को जो जुलाई में ये प्रॉमिस करके पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कि इस बार मैं वो रिजल्ट लेके आऊंगा ना जो आज तक नहीं ला पाया, और होता भी यही है। उस बार उनका सबसे घटिया रिजल्ट आता है और जिसका ब्लेम वो अपने हार्ड सिलेबस को देते हैं, अपनी सिचुएशंस को देते हैं, बढ़ती हुई कॉम्पिटिशंस को देते हैं। अगले 6-7 मिनट के लिए अपनी किताबों को जरा साइड में रखकर ईयरफोन लगाकर मेरे साथ मेरे विचारों के साथ सुनने की कोशिश कीजिए। मूड हल्का करने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, क्या मैंने इसलिए तीर चलाना सीखा था कि मुझे अपने ही घर वालों पे तीर चलाना पड़ेगा? क्या मैं इतना बड़ा अभागा हूँ कि मेरे ही हाथों मेरे परिवार वालों की हत्या लिखी हुई है? भला ये कौन सा धर्म है जिसमें मैं अपने ही हाथों अपने भाइयों का, अपने चाचा का, अपने ताऊ का, अपने फूफा का वध कर रहा हूँ? और ये कहकर वो अपने धनुष को रथ में एक साइड में रख करके दुख में बैठ जाते हैं। उस वक्त अर्जुन को ये नहीं पता था कि वो कितने लकी हैं। वो जिस सारथी के सामने अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं ना, वो श्री कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन के रथ का ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है। फिर भला अर्जुन को क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि अर्जुन की आंखों के सामने ना अंधकार छाया हुआ था। श्री कृष्ण ने व्याकुल अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा कि कौन कह रहा है कि अर्जुन अपने परिवार का वध कर रहा है? अरे अर्जुन तो केवल युद्ध में उनका वध कर रहा है जो अधर्मी है, जो धर्म के साथ नहीं है, और अधर्म का नाश धर्म करता है, ना कि कोई एक योद्धा। योद्धा तो बस एक जरिया होता है, योद्धा का तो केवल नाम होता है, लेकिन करवाने वाले तो श्री कृष्ण होते हैं। इसलिए अर्जुन, तू केवल धनुष उठाकर वो कर जिसके लिए तूने ट्रेनिंग ली है। उस परिणाम के बारे में सोचना बंद कर दे जो तेरे हाथ में है ही नहीं। जो परिणाम आता है ना अर्जुन, वो मैं देता हूँ। तुम केवल अपनी मेहनत देते हो, अपना प्रयास देते हो। इसलिए है अर्जुन, जो युद्ध करना तूने इस जीवन में सीखा है ना, वो केवल आज के इस महाभारत के युद्ध के लिए ही सीखा था। इसलिए अब अपने गुरु से मिली हुई शिक्षा का मान रखने का समय आ गया है। तो तू अपना धनुष वापस मत रख। जब धर्म को विजयी बनाने के लिए युद्ध करने का समय आया है ना, तो अब पीछे मत हट। आज मेरी गुहार है उन सभी विद्यार्थियों से जो अपने पिछले प्रयास के खराब रिजल्ट को लेकर के बैठे हैं। मेरी पुकार है उन सभी स्टूडेंट्स से जिनको एग्जाम के रिजल्ट का बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जो बात श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कही थी ना, आज वही बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा काम है केवल प्रयास करना, और प्रयास का प्रेशर से कहीं कोई लिंक नहीं है। प्रेशर तब फील होता है जब आप रिजल्ट के बारे में सोचते हो। इसलिए आपका फोकस रिजल्ट पे नहीं बल्कि प्रयास पे होना चाहिए, जो कि रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसा आपका आज प्रयास होगा। आज मेरी विनती है उन सभी विद्यार्थियों से जो अपने आप को इतना मुसीबतों से घिरा हुआ समझते हैं कि उनको अपने चारों तरफ केवल और केवल अंधेरा नजर आता है। उनको जिम्मेदारियों का इतना बोझ महसूस होता है ना अपने कंधों पर कि जवानी में ही उनके कंधे झुकने लगते हैं। उनको अपने पैरों तले इतने कांटे नजर आते हैं कि एक कदम भी आगे बढ़ना उनको बहुत दर्दनाक लगता है। थोड़ा सा सोच को लगाम दो माय डियर स्टूडेंट। कभी भी जबरदस्ती वाली भावना से किसी काम को करने में मजा नहीं आता है। ठीक उसी तरह जबरदस्ती की गई पढ़ाई में ना कोई मजा नहीं आने वाला। किताब को बंद करके बाहर खिड़की से देख। क्या इस कठोर सी दुनिया का सामना तू बिना ज्ञान के कर पाएगा? क्या अर्जुन ने धनुष चलाने का प्रशिक्षण नहीं लिया होता तो क्या वो महाभारत में धनुष चला पाते? आंखें बंद करके महसूस कर कि क्या किताबों ने कोई गुनाह किया है जो उनको नजरअंदाज करके एक तरफ रख करके कोई सजा दे रहा है मानो? जरा सोचो, अगर अर्जुन भी अपने गुरुकुल में ऐसे ही धनुष को साइड में रख करके खाली टाइम पास करते ना, तो क्या वो महाभारत के हीरो बन पाते? हाँ, मानता हूँ कि आज की रातों के अंधेरे में ना कोई नहीं है जो तुझे रोशनी दिखाए, जो तुझे रोशनी करके ये बताए कि रास्ता किधर से जाता है। हाँ, मानता हूँ कि आज इस कमरे की चार दीवारी का सूनापन तुझे अंदर से खाया जा रहा है, खोखला बना रहा है। जब तुझे दूर बजते हुए किसी डीजे की आवाज आती ना मंद मंद सी, तो तू यही सोचता है कि बाहर